बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय वंदनीय गुरुजन और मंच पर विराजमान संत समाज व जनता जनार्दन के रूप में आई हुई सभी पुण्य आत्माओं, कहते हैं सारा ब्रह्मांड एक समुद्र है और इस ब्रह्मांड रूपी समुद्र में चैतन्य रूपी जल भरा हुआ है। जैसे समुद्र में पानी भरा होता है, उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु विचरण करते हैं। ज्ञानी जन, ब्रह्मवेता, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, उनका मत है और ये दार्शनिक तथ्य है कि सारा ब्रह्मांड एक समुद्र है और उसमें चैतन्य रूपी जल भरा हुआ है और उस जल में सभी जीव तरंगों की तरह उत्पन्न होते हैं और मिट जाते हैं। ये एक विचार का विषय है कि जल में तरंगे उठें और स्वयं को जल से जुदा माने, ये बड़ी विडंबना होगी। तरंग पानी में बनती है, पानी से बनती है और मिटकर पानी में लीन हो जाती है। यही वेदांत दर्शन का सार है। ये संत सम्मेलन चल रहा है, बड़ी दूर दूर से संत आकर अपने अपने अनुभव आप लोगों को बतलाते हैं। तो इस संत सम्मेलन का उद्देश्य है जो जीव अपने स्वरूप को भूल चुका है उसका बोध हो जाए। कैसे? प्रत्येक प्राणी स्वयं को देह मानकर जीता है कि मैं शरीर हूं। वास्तव में पैदा होने से पहले ये बिना शरीर का था और पैदा होने पर ये शरीरधारी हो गया और मरने के बाद बिना शरीर के होगा। कुछ समय के लिए ये शरीर वाला भासता है। जैसे पानी में तरंग लहर कुछ देर के लिए उत्पन्न होती है और फिर उसमें मिट जाती है। वास्तव में जब ये जीव लंबी यात्रा करता हुआ इस संसार में आता है तो देह अभ्यास के कारण स्वयं को शरीर और देह मानकर जीने लगता है और जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के उस धर्म के नियम उसके ऊपर लागू होने लगते हैं और वह लंबे समय तक उस समाज में, उस परिवार में रहकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर जिनके संग रहता है वैसा ही अपने को मानने लगता है। परंतु हमारे धर्मशास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद ये बार बार संकेत देते हैं कि यह जीव तो अपने स्वरूप को पहचान कि तू शरीर नहीं है, तू प्राण नहीं है, तू मन नहीं है, तू बुद्धि नहीं है। इन सब से अलग तेरी एक सत्ता है। उस सत्ता को तू पहचान। अब वो सत्ता हमारे भीतर समाई हुई है, उसका अनुभव करना है। कैसे?
गुरु की कृपा से संतों के वचन और प्रवचन सुन सुनकर उसका बोध हो जाता है, जो हमारे संग रहता है और हमें उसका पता नहीं चलता। ये संत सम्मेलन परम पूज्य अद्वैत स्वरूप आरती देवाजी महाराज के अनथक प्रयास से प्रतिवर्ष सर्वधर्म सम्मेलन होता है, जिसमें सभी धर्मों के अनुयायियों को आमंत्रित किया जाता है। हम सत्संग भी करेंगे, कथा भी करेंगे और भजन भी करेंगे, और भजन के साथ साथ आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का आनंद भी लेंगे। तो बड़ा सुंदर भजन सभी साथ दीजिए और सत्संग का और भजन का आनंद भी लीजिए। जीना मरना हाथ है जिसके वो है कहाँ, जीना मरना हाथ है जिसके वो है कहाँ, वो है कहाँ कोई तो बता दे छिपा वो कहाँ, जीना मरना हाथ है जिसके वो है कहाँ, कोई कहता वो निराकार है, कोई कहता वो निराकार है, कोई कहता वो साकार है, कोई कहता वो निराकार है, कोई कहता वो साकार है, कैसे करूं मैं उसका बयान, जीना मरना हाथ है जिसके वो है कहाँ, जीना मरना हाथ है जिसके वो है कहाँ, ढूंढ ढूंढ के दमन है हारा, ढूंढ ढूंढ के दमन है हारा, दर्शन दे दो अंश तुम्हारा, दर्शन दे दो अंश तुम्हारा, ढूंढ ढूंढ के दमन है हारा, दर्शन दे दो अंश तुम्हारा, बीती उम्र अब जाऊं कहाँ, जीना मरना हाथ है जिसके वो है 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 कहाँ। जीना मरना हाथ जिसके वो है कहाँ, कोई तो बता दे वो छिपा है कहाँ। थोड़ा उल्टी यात्रा कीजिए। अभी 500-600 साल पीछे चलिए। साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज आए, कबीर जी महाराज आए, रविदास आए, कितने ही संत महापुरुष आए। और पीछे चलिए, द्वापर में श्री कृष्ण आए। और पीछे चलिए, त्रेता में राम जी आए। और पीछे चलिए, बहुत से अवतार आए। कहते हैं भगवान 24 अवतार धारण करते हैं। और पीछे चलते चले, जब कोई अवतार नहीं आया था, तब भी दुनिया थी, तब भी लोग थे, तब भी जीव थे, इंसान थे, पशु थे, पक्षी थे। तो उनको किसने बना दिया? वह किस परमेश्वर की पूजा करते थे?
तो कहते हैं वह निराकार की पूजा करते थे। ज्ञानी जन कहते हैं निराकार पकड़ से छूट जाता है, पकड़ में नहीं आता। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति निराकार को पकड़ पाते हैं। तो निराकार तक पहुंचने के लिए विद्वानों ने, संतों ने कुछ देर के लिए एक साकार, एक मूर्त का आसरा ले लिया। वास्तव में हमने वहां पहुंचना है, उसको जानना है। जीना मरना जिसके हाथ में है, वह परम तत्व है, निराकार है, वह निरंजन है, विभु है, वह तटस्थ है और सदा हमारे संग रहता है। कैसे? अच्छा, एक बात बताओ, क्या प्राण हमारी मर्जी से चलता है? हम अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहा रहे हैं, सो रहे हैं, प्राण चल रहा है हमारी मर्जी के बिना। कभी विचार करो कि प्राण किसके आदेश से चल रहा है और एक दिन किसके आदेश से रुक जाएगा। और जिस दिन रुक जाएगा उस दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। तो वह जो सत्य है वह भीतर है, उसको जानना है, उससे जुड़ना है। कुछ लोग कहते हैं सत्संग करो, ये ढोलकी छेना और बाजा लेकर बैठ जाते हैं, सत्संग हो गया। परंतु ज्ञानी जन, विवेकी पुरुष कहते हैं उस सत्य का संग करो जिस सत्य के सहारे हम जीवित हैं। उस सत्य का संग करो जिसके आदेश से प्राण चल रहा है। छोटा सा उदाहरण, हम रात को सो गए, नींद में सपने आए। सपने में ना तो बैटरी है, ना इन्वर्टर है, ना लाइट है, ना बिजली है। किसके प्रकाश से स्वप्न का जगत प्रकाशित होता है? वह सत्य भीतर है, उसको जानना है, उससे जुड़ना है। अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा और गुरु के उपदेश के द्वारा और संतों के प्रवचन सुन सुनकर, जैसे बच्चा स्कूल जाता है, धीरे धीरे सब सीख जाता है, पढ़ जाता है, ऐसे ही ग्रंथों का अध्ययन करो। सबसे बड़ी आजकल विडंबना ये है कि लोग ग्रंथों से दूर होते चले जा रहे हैं। नए नए धर्म पैदा हो गए हैं, नए नए बाबा लोग आ गए हैं जो उस सत्य से जीव को और दूर करने में लगे हुए हैं, केवल अपना प्रयोजन सिद्ध करने में लगे हुए हैं। योग वशिष्ठ पढ़ो, अष्टावक्र गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, अनेक ग्रंथ हैं जिनमें उस सत्य से जुड़ने का मार्ग बतलाया गया है। मंच संचालक स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज और इस सम्मेलन के आयोजक परम अद्वैत स्वरूप आरती देवा जी महाराज का बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिनके अनथक परिश्रम से ये संत सम्मेलन प्रतिवर्ष यहाँ पर होता है। समय इनकार कर रहा है, शेष चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।